मैं 16.5 साल का आर्मी में भर्ती हुआ था जी। और 21 साल के अंदर अपना एक पैर गंवा दिया था मैंने। में जो मतलब चोट लग गई या फिर 100% डिसेबिलिटी हो गई, तो वो तो एक गर्व की बात है अपने लिए। क्योंकि बेटा आर्मी थोड़ा सा खतरा रहता है वहाँ। नहीं, डरने की क्या बात है, पहली 3 पीढ़ियाँ जा चुके हैं, चौथी डेस्टिनी थी वो तो उसी में जाना है। कभी होमवर्क पेंडिंग नहीं छोड़ा अपना, हमेशा लगातार अपना काम किया है इसने। ना ट्रेनिंग देनी पड़ती है, मतलब साइकोलॉजिकल भी उनको टफ करना पड़ता है, पढ़ाना क्या है, एग्जाम में क्या आएगा, ये सबसे मेन चीज़ है। कि आर्मी की सेवा करते करते, देश की सेवा करते करते आर्मी में बने रहते हुए एक पैर गवा दिया। रीज़न था आर्मी में जाने का, वो एक सिंगल रीज़न वही है। 12वीं में पढ़ते पढ़ते यानी कि +2 में अपियरिंग के दौरान ही ऑफिसर बन गया, लेफ्टिनेंट बन गया। अब छोरा भिवानी का। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और मुझे आर्मी की फिल्में जितनी पसंद है, वेब सीरीज पसंद है, कल भी मैंने एक निपटा दी भाई साहब। आर्मी से प्यार बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस फैमिली के साथ मैं फिलहाल बैठा हूं उस फैमिली की तो 4 पीढ़ियों को इतना प्यार है कि फिलहाल मेरे साथ स्क्रीन पर आपको एक बड़ा शब्द हरियाणा में ज़्यादातर होता है कि बड़ा तू लेफ्टिनेंट बन गया, तो लेफ्टिनेंट बन गया। अब छोरा भिवानी का और यतीन नाम है। 12वीं में पढ़ते पढ़ते यानी कि +2 में अपियरिंग के दौरान ही ऑफिसर बन गया। कमाल की बात है, स्क्रीन पर ये चेहरे नज़र आ रहे होंगे, खुश बहुत ज़्यादा हैं। और इनके फादर साहब हैं जो कि आर्मी में थे, और ये युद्ध के तुरंत बाद एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन रक्षक, कारगिल के दौरान, उसी कश्मीर में जिसकी मोदी जी तारीफ करते हैं, आजकल फिल्में देखते हैं और वहां पर धारा 370 से लेकर बहुत सारी बातें चलते हैं, उसी के दौरान अपना एक पैर गंवा चुके हैं। यानी कि आर्मी की सेवा करते करते, देश की सेवा करते करते आर्मी में बने रहते हुए एक पैर गंवा दिया। और बेटे की जिद ऐसी कि उसी आर्मी में जाकर ऑफिसर बन गया। डर नहीं लगा ये इनके फादर साहब के साथ इतना हादसा हो गया था? नहीं, कभी उन्हीं की वजह से यहाँ पे आज तक जो होप थी, जो ज़रिया चुना था जाने का, वो उन्हीं की वजह से यहाँ पे पहुँचे हैं। ये जो एक रीज़न था आर्मी में जाने का, वो एक सिंगल रीज़न वही है। पहला अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट था 12th पेयरिंग में। रैंक वगैरह क्या कुछ रही है? रिजल्ट पेंडिंग है अभी? रिज़ल्ट टॉप 50 में आ सकता है। अच्छा। रिटर्न में 450+ है। एसएसबी में तो एएफएस भी, एयरफोर्स बोर्ड्स है, तो फिर उसके मार्क्स का बता नहीं सकते। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? हरियाणा में तो खास करके, हालांकि मेरे साथ इनके टीचर बैठे हैं और आपने डिफेंस गुरुजी के नाम से इनका यूट्यूब चैनल या गुरुजी क्लासेस के नाम से काफ़ी फेमस, ये भिवानी में है। इन्होंने कहीं ना कहीं कह सकता हूँ इनको पॉलिश करने वाले, ये इनके पेरेंट्स के बाद इनके टीचर हैं, ये भी आज पहुँचे हैं खुशियाँ मनाने के लिए। तो कैसे +2 में भी कैसे कर पाए, किस तरीके से? क्योंकि बच्चों को तो 30-35 साल लग जाते हैं ट्यूशन पढ़ते पढ़ते, कोचिंग लेते लेते। और एक डी ग्रुप के लिए मैं अभी देख रहा हूँ हॉस्पिटल में इतनी सारी लाइन है, एमटेक, बीटेक और पीएचडी वाले लाइन में लगे हैं, जिनको जॉब मुश्किल से डी ग्रुप की मिली। जो मेन चीज़ मैटर करती है वो आपका एनवायरनमेंट मैटर करता है। आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले कैसे हैं और आप किन चीज़ों को देखना पसंद करते हो। अगर आप सारा दिन जो चीज़ आप बनना चाहते हो उसी इंसान को देख रहे हो, तो फिर आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ बन सकते हो। और द सेकंड चीज़ मैटर करती है वो आप रीज़न क्या है आपका। आप किसी चीज़, कोई भी चीज़ हो, चाहे एनडी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप किसी चीज़ को परस्यू कर रहे हो तो आप किस रीज़न की वजह से उस चीज़ को परस्यू कर रहे हो। क्योंकि जब भी आपका लोड या फिर डाउन फील करोगे, तो जो सिंगल रीज़न है जो आप क्यों चीज़ वो चीज़ कर रहे हो, वही आपको अप करेगा। फादर साहब का पैर कभी दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि जो एक दौर रहा था, वो डर, वो कभी फैमिली ने, माँ ने कभी दिमाग में ला दिया हो या रिश्तेदारों ने कभी दिमाग में ये चीज़ें की होगी कि बेटा आर्मी थोड़ा सा खतरा रहता है वहाँ? नहीं, डरने की क्या बात है, पहली 3 पीढ़ियाँ जा चुके हैं, चौथी डेस्टिनी थी वो तो उसी में जाना है। अच्छा। डेस्टिनी है, उसमें जाएंगे। घर में दूसरी जॉब की नहीं सोचते, और जॉब है ही नहीं आप लोगों के लिए, आर्मी सेवा है। नहीं, लाइफ इसी पे टिकी है, लाइफ यही है। लाइफ आर्मी है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लाइफ यही रहेगी। आपने वो मूवी बड़ी देखी होगी फिर तो, जो आई थी पीछे जिस तरीके से, दिल मांगे मोर, आपने देखा होगा? मूवीज़ अभी देखते नहीं इतनी। मूवी नहीं देखते? मूवीज़ ज़्यादा नहीं देखते। अच्छा। अभी तो बस नॉर्मल पढ़ाई पे थे, अब देखेंगे, अब टाइम है बहुत। अच्छा, कितने घंटे पढ़े और कैसा रूटीन रहा आपका? घंटे तो पेपर एग्ज़ाम के टाइम पे 8 to 9, इससे ज़्यादा कभी किया नहीं। मेरा दिन में कम पड़ता था, दिन में मैं मोबाइल वगैरह फिर खेल लेता था दोस्तों के साथ। लेकिन रात को जब पढ़ने का टाइम था, जब पढ़ता था, मतलब एक ही चीज़ है, जिस टाइम पे जो चीज़ करनी चाहिए वो करनी चाहिए। अगर खेलने का मन करे खेल लो, लेकिन फिर जितने घंटे दिन में वेस्ट कर रहे हो उतने फिर घंटे रात को जगना पड़ेगा। आर्मी में कौन सी विंग में जाने की इच्छा है? आर्मी में अभी तो इन्फेंट्री में जाने की इच्छा है। बाकी जो आईएमए में परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से देखी जाएगी। अच्छा, अभी बाकी है रिजल्ट इस चीज़ का? मतलब आईएमए में जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उस हिसाब से आपको अलॉट करेंगे इन्फेंट्री या जो भी आपको एविएशन वगैरह जो मिलेगा। अच्छा, तो कमाल है फिलहाल मेरे साथ
पेरेंट्स तो फील कर ही रहे हैं, खुद कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाते हैं तब डर बड़ा रहता है कि बच्चा पता नहीं क्या करेगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, और इन बच्चों के बेस पे आपकी साख बनती है। अभी जैसे फौज की बात चल रही है ना, तो मेरे को गूज बम्प आता है सर। आज भी मतलब डेडिकेशन है, मोटिवेशन है, और जो बच्चे की मेहनत रही, हालांकि मैं इस चीज़ को, क्योंकि मैंने इसको 2 साल से देखा है बच्चे को, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो AR50 बोल रहा है, मुझे लगता है उससे भी कम रैंक इसका ऑल इंडिया रहेगा, और ऊपर वाले ने साथ दिया और SSB के मार्क्स अच्छे रहे तो शायद होता है अंडर 20 भी आ जाए। तो मेन बात क्या है ना सर, जैसे पेरेंट्स का, भाई साहब का परफॉर्मेंस रहा, इसके फादर का, मतलब मैंने इतने अटेंटिव पेरेंट्स नहीं देखे, और जिस बच्चे की जो जिद है ना, मतलब मैंने इसका हार्डवर्क देखा है, बर्न ऑयल एट नाइट, जो रातों रात बच्चा पढ़ा है। आसान गेम नहीं है, मतलब ये कहने को और करने, और मतलब कहते हैं और उसको जब करते हैं ना तो बहुत बड़ा फ़र्क आता है सर। मदर, एक माँ है ना, माँ नींव होती है और असली वही से तैयार होती है नींव। इनके पेरेंट्स तो रहे हैं आर्मी में, लेकिन आर्मी का जो तकलीफ होती है असली, वो एक महिला उसको फेस भी करती है और उन चीज़ों को जीती है। वो बच्चों को भी मैनेज करना, फैमिली मैनेज करनी, और घर में वन मैन आर्मी होती है। अगर एक महिला की बात करें, आपके जब हस्बैंड होते हैं वो तो चले जाते हैं वहाँ पे, तो कैसा फेज रहा ये, और बेटे की जिद थी, इस दौरान आपके दिमाग में क्या चल रहा था? बहुत अच्छे से तैयारी करी है जिसने, नर्सरी से लेकर आज तक इसने कभी होमवर्क पेंडिंग नहीं छोड़ा अपना, हमेशा लगातार अपना काम किया है इसने। जी। तो मेरे को होमवर्क करवाने भी मज़ा आता था इसको करवाते हुए, कि मैंने भी ये रखा भी होमवर्क छूटा तो फिर पीछे चला गया बच्चा, भी होमवर्क करवाने के ऊपर मैंने जोर रखा है इसका। अच्छा। नर्सरी से लेकर 8th क्लास तक मैंने खुद करवाया है। 9th क्लास से मेरा सिलेबस बाहर हो गया था जी, मैं नहीं करवा पाई, फिर इसने खुद किया है। अभी इसका लगन इतनी है, 10th क्लास तक ये बीपीएस स्कूल में था, इसका लगन देख के कि मेरे को तो NDA करना है, भी NDA करना है तो स्कूल में सिलेबस करवाएंगे। फिर सर ने इधर अकेडमी खोली चमनपुर रोड पे, इसका हमें पता चला जी, तो इसमें कह रहे थे NDA की तैयारी करवा रहे थे। इसकी लगन इतनी थी, 10th स्कूल में क्लास में था ना, तब भी इसने बहुत अच्छे से मतलब तैयारी की है जी अपनी, टीचर से बात कर करके सिलेबस से पूछ ठीक है, आर्मी में ही जाना है और ऑफिसर बनना है। हाँ, और फिर ये अकेडमी का हमें पता चला, इसमें जाके पता किया तो इन्होंने भैया NDA की तैयारी करवाते हैं। तो बच्चे में लगन थी जी, और इनके स्टाफ ने, गुरुजी क्लासेस के स्टाफ ने बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जी, और बहुत अच्छे से तैयारी इसने करी, और रिजल्ट आप देख ही रहे हैं इसका। लेकिन जो खास करके लेडीज की बात करें, इमोशन होता है बहुत ज़्यादा उनमें। पतिदेव ने एक पैर आर्मी में रहते रहते, देश की सेवा करते करते खो दिया, कभी दिमाग में ये नहीं आया कि बेटा भी उसी आर्मी में जा रहा है? उसी आर्मी में जा रहे हैं, बेटा भी जा रहा है, बेटी भी उसी की तैयारी कर रही है, बट सिविल में जो हादसे हो जाते हैं उनका क्या जवाब है? वो क्या करते हैं आर्मी में? क्या, वो तो एक गौरव की बात है। आर्मी में जो मतलब चोट लग गई या फिर 100% डिसेबिलिटी हो गई तो वो तो एक गर्व की बात है अपने लिए, तो वो उस चीज़ से डरते नहीं हम। तो आर्मी की फैमिली जो होती है, आर्मी मैन की वो फैमिली, उनके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती हैं, उन्हें इन चीज़ों से डर नहीं लगता, वो तैयार रहते हैं। डर नहीं लगता जिस चीज़ से हमें भी, एक गर्व की बात समझती हूँ मैं इस चीज़ को, कि भी आर्मी में मेरा हस्बैंड है, मतलब इनकी चौथी पीढ़ी है, वो हमने स्टार्ट की है जी। कमाल की बात होती है, शेर दिल इंसान नहीं होते इनके घर में, जो भी मेंबर होता है तभी आर्मी से इतना प्यार होता है। और मोस्टली लाल साहब, आर्मी मैन के बच्चे ही आर्मी में ज़्यादातर जाते हैं, ऐसा होता है? ऐसा कुछ नहीं होता सर, देखो ये तो क्या होता है ना, एक बैकग्राउंड हो जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जितने आदमी वहाँ कठोर हैं, उनसे ज़्यादा कठोर उनकी वाइफ होती है। जैसे मैडम ने बताया अभी कि एक पाँव चला गया कोई बात नहीं है, बेटा वहीं जाने को तैयार है, तो 4 पीढ़ियाँ होगी सर। मैं एक ही बात से खुश हूँ, आने वाली पीढ़ियों में ना सिपाही नहीं बनेंगे। अब शुरुआत वहाँ से है जहाँ पर 3 पीढ़ियों ने मतलब सेवाएं दे दी, अधिकारी नहीं बन पाए। अब शुरुआत वहाँ से होगी जहाँ कंधे पे 2 स्टार होंगे। कह सकते हैं इस घर में आप चुपके से आए और एक पौधा ऑफिसर का लगा गए, और अब ये पौधा पता नहीं कितनी फ्रूट दे। सर अब मैं बताऊँ, ये बच्चे मेरे लिए इतने लकी रहे ना। फर्स्ट टाइम जब मैंने शुरू किया था, मेरी एक सोच थी कि मैं सीकर को ना, मतलब मैं उससे कहीं बेटर रिजल्ट दूंगा, और उसके लिए आज भी दिन रात फाइट है, सेल्फ सेक्रीफाइस है, पर्सनल लाइफ भी सेक्रीफाइस है। कुछ नहीं दिखता, आज भी वही चीज़ दिखता है, किसी बच्चे को मेरे यहाँ से अधिकारी बना के भेजूँ। खासकर NDA के अंदर मेरे अंदर इतना कीड़ा है ना सर, कि मेरी बस चले तो मेरे आने वाले टाइम पे भी कोई बच्चा दूसरी जगह जाना नहीं चाहिए। और पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप बच्चे को बनाना चाहते हो तो डे 1 से तैयारी करो। आप सोचो कैप्सूल दे दिया और दिन में हो गए, नहीं। हमारा रिजल्ट सीकर से बेटर रहा, और बहुत सारे बच्चे वहाँ गए, हमने उनसे बेटर परफॉर्म कर दिखाया। और इन बच्चों के साथ ना, मतलब हमारी जहाँ बच्चों के साथ, मतलब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स को डाउट रहता है कि हमारे बच्चों की टेक केयर नहीं होती। हमारे साथ जो बच्चा रहा ना, हमारी दौड़ बिल्कुल घर तक रही उनकी।
उसी चीज़ में इसको तैयार किया गया। और मुझे लगता है कि मैंने इसको इतना मेंटल टफनेस दिया है कि कुछ भी हो जाए ना, ये बच्चा गिव अप करने वालों में नहीं है। इसके अंदर वो पैशन है कि या इसको आगे कंटिन्यू करेगा, और परिवार की लेगेसी कंटिन्यू हो रही है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए सर। यतिन के फादर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और शायद ये सवाल मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग थोड़ी सी कोई ऐसा इश्यू होता है, नेगेटिविटी दिमाग में इतनी आ जाती है और टूट जाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी, आप बैठ सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या कहेंगे फिलहाल? आज बेटा आपने आर्मी की सेवा करते करते एक पैर गंवा दिया और बेटा उसी आर्मी में ऑफिसर बना है, आज कम से कम घर का पहला ऑफिसर कह सकते हैं आर्मी में। बिल्कुल जी, मेरे लिए इससे बड़ी गर्व की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज तक मान लो मेरे दादाजी थे, सूबेदार से रिटायर हुए थे, फादर हवलदार से, और अभी मैं प्रेजेंट में आर्मी में शुरू कर रहा हूँ, एज सूबेदार पोस्ट पे हूँ। और ठीक है, कंधे पे हमारे भी 2 स्टार हैं, बट बेटे के लगेंगे, उससे गर्व की कोई बात नहीं है। इमोशन वाली बातें हैं और ये इमोशनल हो जाते हैं लोग। दिमाग में कभी फैमिली में, जैसे इनकी मदर तो एकदम शेर दिल हैं और वो चीज़ें हैं, फैमिली में आप माहौल वैसा ही तैयार करते हैं या आपकी जितनी भी पीढ़ियाँ रही हैं उन्होंने ऐसा ही माहौल तैयार किया कि बस बच्चा जाएगा तो आर्मी में जाएगा और सेवा करेगा देश से? बिल्कुल जी, हम तो जैसे मेरे फादर साहब आर्मी में थे, हम 3 भाई हैं, तीनों के तीनों आर्मी में सर्व कर रहे हैं। अभी बड़े भाई साहब आर्मी से पेंशन आ गया, अभी हरियाणा पुलिस में जॉब कर रहे हैं, और बेटों को भी उन्हीं लाइन के ऊपर चलाने का, मतलब एज ए ऑफिसर्स निकालने का जज्बा है। अभी आगे एक तो कायम हो गया, 2 और हैं, उनको भी आगे निकालेंगे, देखते हैं। कल एक वेब सीरीज देख रहा था मैं, जिद की, और वो भी आर्मी की है। शायद आप लोग नहीं देख पाते होंगे उतनी, लेकिन मेरा जब भी मौका मिलता है मैं आर्मी की मूवी छोड़ता नहीं हूँ या वेब सीरीज नहीं छोड़ता हूँ। ये जिद जो होती है आर्मी पर्सन की, खास करके हम बात करें, एनडीए ऑफिसर ही थे उसमें जो हीरो थे, और किसी की रियल लाइफ पे बेस्ड थी वो। कोई, मैं नाम तो मुझे ध्यान नहीं, क्या नाम है प्रदीप उनका, करेक्टर जो कर रहे थे वो, कोई दीप नाम से कोई एनडीए ऑफिसर ही थे। तो ये जिद होती है, आप जैसे जो आर्मी पर्सन होते हैं वो किसी भी हाल में टूटना नहीं होता। देखो, टूटना तो सर आज तक, मान लो मैं 16.5 साल का आर्मी में भर्ती हुआ था जी, और 21 साल के अंदर अपना एक पैर गंवा दिया था मैंने देश के 21 साल की उम्र में? 21 साल की उम्र में जी। ठीक है, और लेकिन अंदर से इतना स्ट्रोंग था कि मैं कभी टूटा नहीं, और न घर वालों ने टूटने दिया। वाइफ का भी सपोर्ट था, पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, कभी मतलब मेरे को ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपना एक पैर गंवा चुका हूँ। लेकिन फिर भी अपने बच्चे को भी मैं यही मोटिवेट, बेटा आर्मी से सिक्योर लाइफ कोई नहीं है, और सबसे मतलब एक देश सेवा और देश हित के लिए मैं इससे बेस्ट कुछ नहीं मानता। आर्मी इज़ द बेस्ट। अच्छा, आर्मी के लिए आपका जैसे एक जुनून है फैमिली का, अपने बच्चे के लिए स्कूल पढ़ रहा था और एकेडमी चूज करनी थी, ये भी एक बड़ा फैसला लेने वाली बात होती है। मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूँ कि सोच समझ के फैसला लोगे तभी रिजल्ट अच्छे निकल पाएंगे। भिवानी वालों पे भरोसा कैसे कर लिया? कोटा सीकर लोग दौड़ रहे थे और बहुत सारे लोग आपके आस पड़ोस के भी गए होंगे। 10th के बाद क्या है, हर पेरेंट्स को ये रहता है कि 11th में बच्चे को कहाँ डालें जिससे उसको बढ़िया गाइडलाइन मिले या स्टाफ अच्छा मिले, जिससे कि आगे अच्छा कर सके वो। तो ऐसे ही हम 10वीं के बाद यही सोच रहे थे कि आगे क्या करें। जानने वाले थे, उनके बच्चे किसी ने सीकर छोड़े, किसी ने कोटा छोड़े, तो हम भी ऐसे ही दोनों हस्बैंड वाइफ बात कर रहे थे कि भाई क्या करना चाहिए आगे। बच्चे से भी डिस्कस की इस चीज़ के बारे में। तो मैं सीकर छोड़ना चाह रहा था इसको, लेकिन ये बोले पापा जो रिजल्ट मान लो सीकर मिलेगा आपको वो मैं इधर ही रह के दे दूंगा। फिर हमने भी कभी मतलब बच्चों को अपने से दूर किया नहीं। मैं तो चलो जॉब कर रहा था, पूछा पूरा मैनेज घर पे वाइफ ने किया, इसी ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ स्कूल के अंदर छोड़ के आना लेके आना टाइम से, पूरी मतलब इन्हीं की जिम्मेवारी थी वो। और फिर ये बोला कि पापा मैं कहीं नहीं जाना, मैं जो रिजल्ट सीकर मिलेगा वो रिजल्ट मैं इधर दूंगा, और वो आज आपके सामने है। भाई प्रतीक सर से हमारी बातचीत हुई, हम गए थे स्टार्टिंग में ट्यूशन के लिए थे, बट बोले कि हम पूरा स्कूल करवाते हैं। तो विश्वास हुआ और अपना प्रतीक सर के पास एकेडमी में डाला। 2 साल पूरे स्टाफ ने, वेल स्टाफ
जो सर के पास है, अच्छी मेहनत बच्चे के ऊपर स्टाफ ने भी की और बच्चे ने भी उसका रिस्पांस दिया अच्छा, बढ़िया मेहनत करके, और आज रिजल्ट आपके सामने है। एक बड़ी बात आपने, जैसे आस पड़ोस के, आप तो आर्मी लाइफ है आपकी, आर्मी फैमिली से हैं, तो आपके आस पड़ोस के दोस्त जितने रहे हैं, आप आर्मी में सेवा करते रहे हैं, उन लोगों ने बच्चों को डाला होगा, तो बाहर भेजते हैं, उनका रिजल्ट क्या कुछ रहता है, आपने देखा? जी सिक्कर जो मान लो जानने वालों ने भेजा था, रिजल्ट आउटपुट नील है, कोई नाम रिजल्ट बढ़ेगा, नहीं। दर्शन छोड़े। ऊंची दुकान फीका पकवान वो बात है, बाकी जो इधर रिजल्ट मिला है वो तो पूरी भिवानी देख ही रही है। जो रिजल्ट मिला है, सिक्कर नाम सिक्कर है, कोटा है, बाकी कुछ नहीं है। इधर से ज़्यादा हमें तो कुछ लगा नहीं। अच्छा दुल्ला साहब, आपके तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे अब एनडीए में इस बार भी रहे हैं और हर साल रहते हैं। देखो सर, हमने क्या ना, इस बार एक चीज़ बहुत अच्छी रही, जितने बच्चे लगे ना वो परिवार के पहले अफसर लगे। मतलब आने वाले टाइम में गांव का यही पहला अफसर है। इसका गांव मैं बताना चाहता हूँ, तो शाम हल्के में देवास गांव पड़ता है, उसी गांव का पहला अफसर है बच्चा, और पहला एनडीए कैडेट है। तो हमने मेन बात क्या है ना, सिर्फ बच्चों को समझा। अब बच्चों को ना ट्रेनिंग देनी पड़ती है, मतलब साइकोलॉजिकल भी उनको टफ करना पड़ता है, पढ़ाना क्या है, एग्ज़ाम में क्या आएगा, ये सबसे मेन चीज़ है। और मैंने कहा था कि आप देखो ना, पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन देखो सर। लोग ना मतलब एक उंगली टूट जाए कितना दर्द होता है, यहाँ एक पाँव नहीं था। मतलब कितना डेडिकेशन रहा होगा उस आदमी का, और उसके बाद उसके बच्चे का कितना डेडिकेशन रहा होगा, आप खुद देखो। उस लेवल पे जाके वो चीज़ बीट करना, और हमारे लिए तो मेरे लिए तो मतलब ना करवा मरो कंडीशन थी सर। ऐसे ऐसे पेरेंट्स जब आते हैं ना, तो फिर ये कहता है कि रात दिन फिर भूल जाए हम लोग क्या है। उसी प्रकार से हमने इसको पढ़ाया, और मैं फिर कहता हूँ आप विश्वास करके देखिएगा एक बार, हम लोग निराश नहीं करेंगे आप लोगों को। और इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% का है। ये तो पेरेंट्स और बच्चे की मेहनत है। हम कोई भी शिक्षक हो 20% का ही भागीदार होता लेकिन है। ऐसी फैमिली और खास करके भिवानी में आप लोगों पे बिलीव करते हैं, तो आपका भरोसा बनाना बड़ी वो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सर मेरे एरिया ने मेरा बहुत साथ दिया सर, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड और कैमरा बोल रहा हूँ। जितना साथ इन लोगों का ऐसे आशीर्वाद बना रहा ना सर, हम डबल काउंटिंग में बच्चों के शॉट मरवाएंगे। और मेरा ये डेकोरम रहा भी, जैसे हमने नई बिल्डिंग बनाई एक और, तो मेरी बड़ी दिली इच्छा थी जो मेरा पहला बैच निकलेगा ना, तो विल लोकेट देयर नेम एज वेल। तो हम लोग भी, जैसे एक रूम होगा तो रूम का नाम हम लोग यतिन नाम से डिनोट करेंगे। अच्छा। हाँ, ये मतलब डेडिकेशन है हमारा बच्चों के लिए। बिटिया भी रिकमेंड हुई है, एक 2 लड़कियां रिकमेंड हुई है, तो वो सारी चीज़ें हम शेयर करें, क्योंकि इनका ये डिज़र्व करते हैं सर, है ना। तो उनको वो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, है ना। तो हम चाहते हैं बच्चों को, हम भी हमारे टाइम लंबे टाइम तक इनको रिमेंबर करके रखें। और इनका जो एफर्ट है, इनका जो मेहनत रही, इस बच्चे ने वाकई में डेडिकेशन से काम किया सर। और कमाल का, मैं फिर कहता हूँ, आप अपने बच्चों को ना बनाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आप खोने को क्या तैयार हो, पाने को तो बहुत कुछ चाहिए, खोने को आप क्या तैयार हो, उस बात के ऊपर आपके बच्चे का सिलेक्शन और रिजेक्शन डिसाइड होगा। आप खो क्या रहे हो, अपना सेल्फ सेक्रीफाइस, खुद के पर्सनली लाइफ, है ना, खुद का रिश्तेदारों से मिलना जुलना छोड़ना पड़ेगा सर। वो सब जब आप खोओगे ना, तब आप यहाँ तक आपको मिलेगा। आज आप भी इंटरव्यू करने आए हो, तो मतलब मज़ा आ रहा है करते हुए कि यार ऐसे बच्चों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और मैं कहता हूँ नॉर्मल बच्चे हैं, मतलब ऐसा कोई ऑफिसर बैकग्राउंड से बच्चा नहीं आता सर, सिंपल फौजी का बच्चा है, अब अधिकारी बन गए हैं। तो कर्मचारी नहीं बनाने अपने को अधिकारी बनाने हैं सर। कमाल की बात है। फिलहाल यतिन, प्रेशर दिमाग पे कितना था? 3 पीढ़ियां तो निकल गई थी आगे, और आपको भी आर्मी में ही जाना था। प्रेशर लेके कुछ फ़ायदा नहीं होता। जितना प्रेशर लोगे उतना ज़्यादा बर्डन बढ़ेगा। बस जो आपका डेली टारगेट है वो पूरा करो, चाहे उसमें आपको कितना भी टाइम लगे, रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे, वो मैटर नहीं करता। जो आपका डेली गोल है वो पूरा करो, प्रेशर होता ही नहीं है। मतलब अगर आप सोचोगे उस चीज़ के बारे में करना ही करना है, तो उसके बारे में प्रेशर होएगा। लेकिन सोचो कि डेली गोल, ये डेली टारगेट है, ये तो पूरा करना है। अगर आप डेली बेसिस पे चल रहे हो तो आपको प्रेशर कोई फील नहीं होगा। तो जो रिजल्ट आया उस दिन दिमाग में ये चल रहा था कि अब नहीं होगा तो दोबारा करूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं? जैसे 5th डे कॉन्फ्रेंस डे होता है, उस दिन बैठे थे एयरफोर्स बोर्ड में, तब तो कोई आइडिया नहीं था कि एयरफोर्स बोर्ड में रिकमेंडेशन कम होते हैं। हमें लगता था एयरफोर्स आर्मी बोर्ड में रिकमेंडेशन इक्वल होता है। लेकिन जब कॉन्फ्रेंस डे में बैठे, जब जो फर्स्ट 4 डेज थे वो काफ़ी अच्छे गए थे, तो कॉन्फिडेंस तो था कि हो जाएगा, 99% चांसेस थे। लेकिन स्टिल 1% जो रहते हैं माइंड में, इफ़ नॉट पॉसिबल देन क्या होगा। तो उसी टाइम पे था कि अप्रैल वाला अटैम्प्ट भी, अभी तो अटैम्प्ट है, लेकिन जाना है तो इसी फील्ड में जाना है। अच्छा, ये भी रहता है, थ्योरी तो पढ़ा दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल और खास करके एसएसबी की तैयारी, ये बड़ा दिमाग में, और ये बड़ा सबसे टफेस्ट एक बच्चे के लिए होता है। एग्जाम बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर देते हैं। 20% 30% लक बेसिस पे भी होना चाहिए। और एसएसबी में जो OLQ वगैरह कहते हैं, OLQ होनी चाहिए, कुछ सब बकवास है, कुछ नहीं होता, OLQ होनी चाहिए।
बस इंसान करेक्टर बढ़िया है तो सारी चीज़ें बढ़िया है। अच्छा, क्या कुछ रहता है? कई बार मैं एसएसबी वाले जब आते हैं कई एकेडमीज में, मैं उनको सुनता हूँ, अलग ही माहौल होता है। हम मूवी में देखते हैं, उनको एक अलग अलग टारगेट दिए जाते हैं, बच्चों को एक टास्क दिए जाते हैं। उस तरह का क्या माहौल रहा था आपके साथ, कैसे फेस रहा? सर फर्स्ट डे तो स्क्रीनिंग डे होता है, उसमें बस आपकी नॉर्मल पर्सनैलिटी देखते हैं कि आप जो ग्रुप पे होते हो उसके अंदर बोल पाते हो नहीं बोल पाते, और अपने थॉट्स प्रेजेंट करना है आपको। सिंपल आपको थॉट्स प्रेजेंट करना है। आप अगर आपके ग्रुप वाले आपके सुन रहे हैं या फिर आप अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो तो आप वो चीज़ आपकी क्लियर हो सकती है। और रीजनिंग का टेस्ट होता है, नॉर्मल होता है। और फिर बाकी सेकंड आपको साइकोलॉजी टेस्ट होता है, वो भी एवरेज होता है। मतलब आपकी थिंकिंग है, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या व्यूज़ रखते हो, हर एक की हेल्प करना चाहते हो नहीं करना चाहते। क्योंकि कई बच्चे होते हैं काफ़ी सेल्फिश होते हैं, मैंने देखा था उस टाइम में भी जैसे हम जितने बच्चे थे काफ़ी बच्चे सेल्फिश थे। तो अगर आप सेल्फिश नेचर है तो डेफिनेटली आपका बहुत कम चांसेस है। मतलब और बाद में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट था, फिर थर्ड डे था, जैसे मेरा थर्ड डे इंटरव्यू था। इंटरव्यू में बस ये है जो आप आपकी खुद की लाइफ के बारे में, आपकी जो हॉबीज़ है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपका एक फोर्थ और फिफ्थ ग्राउंड टास्क होता है, उसमें से आपके कॉपरेशन देखते हैं बस कि आप आपका कैरेक्टर अच्छा है तो आप अपने जो ग्रुप मेट्स हैं उनके उनके साथ कॉपरेट करना चाहोगे। और बाद में फिफ्थ बस कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस में आपसे एक या दो क्वेश्चन पूछते हैं फिर आपको छोड़ देते हैं। इस दौरान कोई फिजिकल एक्टिविटी भी कराई जाती है? फिजिकल एक्टिविटी ग्राउंड टास्क में होती है, बस एक इंडिविजुअल टास्क होता है, उसमें रोप क्लाइंबिंग एंड ऑल होता है एयरफोर्स बोर्ड में। कितने लोगों का बोर्ड होता है, कैसे होता है? जैसे यूपीएससी में अलग तरीके से दिखाया जाता है, तो कितने ऑफिसर आपके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, कैसे वो देख रहे होते हैं उस चीज़ को? हाँ, साइकोलॉजिकल और ग्राउंड टास्क और इंटरव्यू तीनों में एक एक ऑफिसर बैठे होते हैं। एयरफोर्स बोर्ड में, आर्मी बोर्ड में से कुछ बोर्ड्स में इंटरव्यू के लिए 2 ऑफिसर बैठते हैं। लेकिन कॉन्फ्रेंस में जो जितने भी सारे ग्रुप थे उन सब के ऑफिसर्स ऑलमोस्ट 13 to 14 ऑफिसर्स एक यू टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं। तो उसमें जो प्रेसिडेंट होता है बोर्ड का, वही आपसे क्वेश्चंस पूछता है। जी। तो भाई देखा जिस तरीके से आर्मी फैमिली का एक और चिराग अब चौथी पीढ़ी का नाम चमका चुका है, नाम रोशन कर चुका है। आपके बच्चे भी आने वाले वक्त में नाम रोशन कर सकते हैं, आपको खुशियां ढेर सारी दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कहता हूं मैं, मात्र गुरुजी क्लासेस की भी बात नहीं कर रहा। बेशक जहाँ भी जाइए, लेकिन वहाँ का रिजल्ट देखिए, माहौल देखिए, और पेरेंट्स त्याग कर सकते हैं तो ही उनको करवाइए। क्योंकि बच्चा अकेला उसके पीछे ये नहीं है कि वो रिजल्ट दे देगा आपको निकाल के। आपको सही जगह जाना पड़ेगा, सही जगह एडमिशन कराना पड़ेगा, आपको दिन रात बच्चे के पीछे लगाने पड़ेंगे, तब जाके रिजल्ट निकलते हैं, तब जाके ऑफिसर बनते हैं। फिलहाल एक पिता का त्याग, एक माँ का त्याग और पूरी फैमिली का त्याग, तब जाके ऑफिसर निकला है यतिन। आज गाँव का, घर का, इस फैमिली का सबसे बड़ा ऑफिसर बन के आज ये सिरमौर बना है पूरे गांव का। इस वीडियो को शेयर कर दें, फौजी के नाम पर, एक आर्मी के नाम पर, या फिर यतीन के इस डेडिकेशन के साथ साथ जो बड़ी कठोर मेहनत करी है, तब जाकर रिजल्ट +2 में पढ़ते पढ़ते निकला है। इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में जरूर लिखें आप भी आर्मी लवर हैं या फिर आर्मी में जाना चाहते हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं चूँकि गुरुजी क्लासेज वाले आपको रिप्लाई देंगे इस कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।